we have to prove that 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube when x belongs to minus half to half close interval. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए इस एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए। एंड द बेसिक्स आर, सपोज वी हैव ए फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अगर आपके पास फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, then the domain of the given function is -1 to 1 close interval, and the range of the given function is -π/2 to π/2, that is close interval के। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर क्या रहे हैं इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड पार्ट पे काम कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड पार्ट पे अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड पार्ट हमारे पास है 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स के। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैंने साइन इनवर्स एक्स को वी आर जस्ट लेट इट, हम लोग इसको ए से लेट कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स एंगल ए के बराबर है। अगर साइन इनवर्स एक्स ए के बराबर है तो आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू साइन ए। वी कैन राइट डाउन x इज इक्वल टू साइन ए। अब x की वैल्यू क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू आपको मेंशन कर रखी है कि x आपका माइनस हाफ और हाफ के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है। अगर x की वैल्यू माइनस हाफ और हाफ के क्लोज इंटरवल में लाई कर रही है, देन इजीली वी कैन क्लेम दैट एंगल ए, फिर ये जो एंगल है साइन का, ये आपका -π/6 के बराबर या उससे ज्यादा, या फिर π/6 के बराबर या फिर उससे कम होगा। तो फाइनली अपन यहाँ पे ये कमेंट कर सकते हैं कि अगर x आपका माइनस हाफ और हाफ के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है तो a आपका -π/6 और π/6 के क्लोज इंटरवल में लाई करेगा। तो चलिए, नाउ वी नो द फॉर्मूला विच इज sin 3a। sin 3a की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 टाइम्स ऑफ sin क्यूब a के। आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपने sin a को x से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि sin 3a, दिस इज sin 3a is your 3 into x minus 4 into x का होल क्यूब। अब अगला स्टेटमेंट ये है कि मुझे गिवन फंक्शन का इनवर्स लेना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप y इज इक्वल टू साइन एक्स के इनवर्स को डिफाइन करने जा रहे हैं तो ये जो इनपुट है ये आपका लाई करना चाहिए -π/2 और π/2 के क्लोज इंटरवल में। अगर आपका इनपुट -π/2 और π/2 के ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है, देन ओनली यू कैन टेक द इनवर्स। अब आप यहाँ पे चेक करिए कि जो एंगल ए है वो आपका -π/6 और π/6 के बिटवीन लाई कर रहा है। अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि ये बनेगा माइनस के π/2, ये आपका 3a हो जाएगा और इट इज लेस देन इक्वल टू π/2 के। अब क्योंकि ये जो 3a है ये आपका -π/2 और π/2 के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है, तो डायरेक्टली आप गिवन फंक्शन का इनवर्स ले सकते हैं। इट मींस वी कैन राइट डाउन 3a इज योर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब की। और एट लास्ट व्हाट वी हैव टू डू कि ये जो a है आप इसे अगेन रिप्लेस कर सकते हैं साइन इनवर्स x से। तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस करूं, so we can say that is 3 times of sine inverse x, and this is equal to sine inverse which is 3x minus 4x cube when x is greater equal to minus half but less than equal to 1/2. In the question we have to prove that 3 sine inverse x is equal to sine inverse 3x minus 4x cube when x belongs to minus half to half क्लोज इंटरवल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फंक्शन के राइट हैंड पार्ट को नोट कर रहा हूं। द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज विच इज साइन इनवर्स, दिस इज 3x माइनस 4x क्यूब के। फाइन। अब देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए या इस एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा, जिसको मैं पहले से ही डिस्कस कर देता हूं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, अगर ये फंक्शन है साइन इनवर्स साइन एक्स, देन दिस इज ऑलवेज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू -π/2 बट लेस देन इक्वल टू π/2 के। मींस अगर आपका इनपुट -π/2 और π/2 के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है तो साइन इनवर्स साइन एक्स हमेशा x के बराबर होता है। ठीक है,
तो चलिए, जब मैं इस कंसेप्ट की जब हमें जरूरत होगी तब अपन इसे यूज करेंगे। अभी अपन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे x को साइन ए से रिप्लेस कर रहा हूं। अगर मैं x को साइन ए से रिप्लेस करूंगा तो ये बनेगा साइन इनवर्स दिस इज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए के। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइन 3a की अगर अपन बात करें तो साइन 3a हमारे पास होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए के, दैट इज अ वैल्यू ऑफ साइन 3a। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग इसे रिप्लेस कर रहे हैं इसके फॉर्मूले से, और इसको अपन लिख सकते हैं दैट इज साइन ऑफ 3a के। आई होप सो कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला स्टेप है कि क्या मैं इसे 3a लिख सकता हूं या फिर नहीं लिख सकता हूं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि साइन वर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल केवल तभी होगा जब एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बिटवीन लाई करती हो। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो एंगल 3a है ये माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बिटवीन लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि x की जो रेंज आपको दे रखी है विच इज बिटवीन माइनस हाफ टू हाफ क्लोज इंटरवल। अगर x की वैल्यू आपकी माइनस हाफ और हाफ के क्लोज इंटरवल में लाई कर रही है, अगर x की वैल्यू आपकी माइनस हाफ और हाफ के क्लोज इंटरवल में लाई कर रही है, आप इस एक्सप्रेशन को चेक करिए। यहाँ पे अगर x आपका साइन ए के बराबर है और x अगर आपका माइनस हाफ टू हाफ के बिटवीन लाई कर रहा है, तो आप इजीली ये क्लेम कर सकते हैं कि ये जो a है ये आपका माइनस पाई बाय 6 के बराबर या उससे ज्यादा, या फिर पाई बाय 6 के बराबर या फिर उससे कम होगा, विच इज माइनस 30 डिग्री टू 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ a इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस पाई बाय टू बट लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू के। अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि ये जो 3a है ये आपका माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बिटवीन लाई कर रहा है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसको आप अलग से चैप्टर पे जाके स्टडी करिएगा। ये कंसेप्ट है कि साइन वर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल होता है व्हेन एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू क्लोज इंटरवल। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो 3a है ये आपका माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है, तो आप डायरेक्टली इसे रिप्लेस कर सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ a से। और अगर अपन a की बात करें तो a आपके पास इक्वल टू है साइन इनवर्स x के, मींस in the next step we can also write this is equal to 3 sin inverse xk. So finally we have proved that sin inverse 3x minus 4x cube is equal to 3 sin inverse x if x belongs to minus half to half close interval.